हाँ तो प्यारे बच्चे लोग, मैं छाया शर्मा आप सबों के बीच फिर एक अच्छी और मोटिवेशनल कविता लेकर के आई हूँ, ठीक है, जिसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। अगर आप लोग हरिवंश राय बच्चन को नहीं जानते हो तो इतना जान लो कि वो अमिताभ बच्चन जो सुपर डुपर फिल्म स्टार है उनके पिताजी थे। हरिवंश राय जो बच्चन थे वह अमिताभ बच्चन के क्या थे? पिताजी थे। और वह एक बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। उनका उपन्यास मधुशाला है, सौदामिनी है और बहुत ऐसे ऐसे उपन्यास है जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उनमें से एक उनकी रचना है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इस कविता में हमारे जिंदगी की सीख का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और वह कोशिश करना छोड़ देते हैं कि अब हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो बार बार हम फेल हो जा रहे हैं, हम पास नहीं हो जा रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है। ए बच्चे लोग, ऐसा सोच करके लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यह कविता आपके आने वाली जिंदगी की सीख है कि कैसे इस कविता को याद करके, इस कविता को बार बार सुन करके आप अपने सपनों को साकार कीजिएगा। जहां तक आप अपनी मंजिल देखिएगा, आप अपनी मंजिल को पा सकिएगा, ठीक है। तो कहा गया है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं है। तो यह इसलिए कहा गया है बच्चों लोग, इस लाइन में यह कहा गया है कि अगर कोई नाविक है, हमारे जिंदगी में परेशानियों के, मुसीबतों के बहुत बड़े बड़े लहर तूफान आते हैं और उनसे हम डर जाएं, हमें आगे जाना है, चलते चलते रास्ते में हमारे पाँव में छाले पड़ गए हैं, उस छाले के डर से कि थोड़ा और आगे हम जाएंगे तो हमारे पाँव की छाले और गहरे हो जाएंगे, इस डर से लोग आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। तो यह हम लोगों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे वही बढ़ते हैं, सफलता की श्रेणी पे वही पहुंचते हैं, सफलता उन्हीं का साथ देती है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आप लोग यह देखते होंगे, आए दिन घरों में देखते होंगे कि छोटी सी चींटी होती है, वह दाना लेकर के दीवार पे चढ़ती है, ठीक है, और बार बार दीवार से नीचे फिसल जाती है, बार बार चढ़ती है, बार बार फिसलती है, बार बार चढ़ती है, बार बार फिसलती है, लेकिन वह अपना कोशिश नहीं छोड़ती और एक बार दीवार तक पहुंच जाती है जहां उसका आशियाना होता है, जहां उसका घर होता है। आप लोग क्या देखते होंगे बारिश के मौसम में कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रास होपर हो गया, तिलचट्टा हो गया, तो ये सब कीड़े मकोड़े को क्या होता है कि चींटियां, सारी चींटियां उसको गोल से घेर लेती हैं और सारी छोटी छोटी चींटियां मिलकर के उस बड़े से कीड़े को उठा करके ले जाती हैं। इससे हमें क्या सीख मिलता है कि एकता में ही बल है। हम लोगों को मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। हम छोटे हैं, अगर वो हमसे बड़े हैं तो हमसे बलशाली नहीं है, ठीक है, बुद्धिशाली हम ही हैं। बुद्धि और बल दो अलग अलग चीज होता है। जो शारीरिक होता है उसे हम बलशाली बोलते हैं और जो माइंड से तेज होता है उसे हम बुद्धिशाली बोलते हैं, ठीक है। तो बलशाली बड़े लोग जरूर हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिशाली हम छोटे लोग ही हैं। तो हमें चींटियों से देख करके भी सीखना है। चींटियां, जो चींटियां होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वह लगातार काम करती हैं, ठीक है, लगातार दाना चुगने का काम करती हैं और बारिश के मौसम के लिए पहले ही अपना दाना रख लेती है संजोग करके। तो उस तरह से हमें भी अपना प्रयास अथक बनाए के रखना चाहिए। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। वह बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन उसके मन में यह विश्वास रहता है कि एक बार हम इस ऊंची बुलंदी शिखर पर पहुंच के रहेंगे, जहां मेरा घर है, जहां मुझे जाना है, वहां हम जा करके रहेंगे। इस तरह से वह क्या करती है, लगातार चढ़ती है, लगातार गिरती है और उसे गिरना भी नहीं अखरता है, क्योंकि वह जानती है कि इस तरह से चलने से हम एक न एक बार पहुंच ही जाएंगे अपने मुकाम पे, ठीक है, जहां हमें जाना है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती और लास्ट में उनकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
गोताखोर समझते हैं आप लोग? नो मैडम। गोताखोर जो समुद्र में से मोती लेकर के आता है, ओरिजिनल जो मोती होती है जो सीप में होती है, ठीक है। इसकी कविता में एक और लाऊंगी, बूंद एक टाइटल उसका नाम है, उस बूंद को मैं लेकर के आऊंगी आप लोग के साथ। अभी यही पढ़िए। तो गोताखोर उसे ही बोलते हैं जो कि समुद्र के गहरे तल में जाकर के मोती ढूंढ करके लाता है, उसे गोताखोर बोलते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में। इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि जब जो गोताखोर है वह जब मोती लाने जाता है तो मोती समुद्र के तल में, यानी कि समुद्र के नीचे बिल्कुल गहराई में छिपी रहती है। बार बार गोताखोर जाता है, बार बार आता है, ठीक है। वह डुबकियां लगाता है, मन में उसके यह विश्वास रहता है कि अभी नहीं तो इससे 10 फीट और हम नीचे जाएंगे, ठीक है। अभी अगर हम 50 गए हैं तो अबर में 60 फीट नीचे जाएंगे, लेकिन मोती लेकर के आएंगे। और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती है। एक ना एक बार वह मोती लेकर के आ जाता है, तब उसे वह खुशी मिलती है। जिस तरह से आप लोग बहुत कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जब आप लोग का रिजल्ट आता है तो उस समय आप लोग की सारी पढ़ाई, सारी थकान बिल्कुल छू हो जाती है कि चलो हाँ अच्छे नंबर से हम पास किए। इसी दिन के लिए तो पढ़े थे हाँ कि अच्छे नंबर मेरे यार। तो उसी तरह से गोताखोर को जब मोती मिल जाती है तो वह जितनी बार डुबकी लगाता है वह बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि मेरी मेहनत रंग लाई है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। लगो इसमें और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कहा गया है कि इस लाइन में कहा गया कि असफलता एक चुनौती है। हारना और असफल होना दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ये दोनों एक के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर हम एक बार कोशिश करते हैं, उसमें सफल नहीं हुए तो हम सफल नहीं उसमें हुए, हम हार मान ले। जब हम हार मानते हैं तब हम हारते हैं। हार मान लेना हार होता है, लेकिन फिर से कोशिश करना हार नहीं होता है। और सफलता एक बार में नहीं मिलती है। हर किसी को सफलता एक बार में नहीं मिलती है। उस सफलता के लिए बार बार हमको अथक प्रयास करना है, नींद चैन को त्यागना है। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं दे, सपने वो नहीं है जो सोने के बाद दिखाई दे। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, ठीक है। तो जब तक आप सफल नहीं हो तब तक आप मेहनत करते जाओ, मेहनत से कभी भी पीछे मत हटो, ठीक है। आप अरुणिमा सिंह को नहीं जानती है तो मैं बताती हूँ। अरुणिमा सिंह जो कि एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो सबसे पहली भारतीय महिला थी। उनका पाँव नहीं है, उनका पाँव नहीं है, फिर भी वो एवरेस्ट की बुलंदी पे चढ़ करके दिखाई। वह सफल हुई अपने लाइफ में। उनकी भी स्टोरी मैं बताऊंगी। उनकी स्टोरी ये है कि जब बेचारी जा रही थी किसी कारणवश तो उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो वह गिर गई, बिल्कुल पटरी के बीचों बीच गिरी। रात का समय था, किसी को दिखाई नहीं दिया, और उनके पैर पे कितनी रेलगाड़ियां पार हुई कोई नहीं जानता है। बेचारी बेहोश थी। सुबह हुई, गांव वाले आए, उनको देखें। जब ऐसा जगह, ऐसा गांव वाले एरिया में गई थी कि जहाँ एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं था, तो डॉक्टर के यहाँ पे गई तो डॉक्टर उसे बोला कि उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो भाई अब जिंदगी की बात है, कैंसर जैसा लाइलाज बीमारी का भी इलाज होता है, लोग उसे जहर देके मारते तो नहीं है। तो बोली कि ठीक है मेरा पाँव काट दिया जाए। लेकिन हिम्मत की तो बात अरुणिमा सिंह की उस समय आई कि जब बेहोश करने की दवाई नहीं थी उस डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कि मेरे पास बेहोश करने की दवाई नहीं है। अरुणिमा सिंह बोलती है कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे होश में मेरा ऑपरेशन कीजिए। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। और बिल्कुल होशो हवास में उसके पैर का ऑपरेशन किया गया। सोच सकते हैं कि एक कांटा चुभता है तो कितना दर्द होता है।
सोचिए उसके पाँव का ऑपरेशन उसके होशो हवास में किया गया, उसे कितना दुख हुआ होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, और उस तकलीफ को वह हंसते हंसते सह गई। और जब वह स्वस्थ हुई तब हिमालय की ऊंची चोटी पर अपना झंडा फहराई, अपना पताका फहराई और स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाई। तो आप सबों में ही कोई अरुणिमा सिंह भी है, ठीक है। तो अपने आप को पहचानिए और जिस रास्ते पे जाना है उस रास्ता को अभी से चुनिए और उस रास्ते पे चलने के लिए अथक प्रयास कीजिए। अथक प्रयास करना यानी कि बिना थके हुए प्रयास करना। ये कविता उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी कोशिश नहीं छोड़ते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। संघर्ष किए बिना जय जयकार नहीं होती। आज हम अरुणिमा सिंह का चर्चा कर रहे हैं तो उनके संघर्षों के बदौलत उनका चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मदर टेरेसा है, लता मंगेशकर हैं, तो ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं, ना ही गर्ल्स में बॉयज सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं जिन्होंने अपना नींद चैन को त्याग करके कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप को निखारा है, ठीक है। तो वह निखार आप लोग भी अपने आप में लाइए, अपने आप को पहचानिए कि हमें कहाँ जाना है, कौन सी बुलंदी पे पहुंचना है, और उसके लिए अथक प्रयास कीजिए। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की एक बार सब जोर से बोलिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। चलिए इसके साथ ही हम आप लोगों से विदा लेते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय। फिर एक नई कविता के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अभी मैम ने आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से, अच्छे ढंग से समझाया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इससे आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग भी कुछ बताइए कि आपके जीवन में क्या आया, क्या समझिए आप। मिस्टर अमित खड़े होइए, यहाँ आइए, बताइए आप क्या समझे, बताइए कुछ आपके जीवन में जो कुछ भी है वो थोड़ा सा बताइए। कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। आप भी कोशिश कीजिएगा, भले ही आपको सफलता ना मिले, लेकिन कोशिश करते रहिएगा, आपको एक ना एक दिन कभी जरूर सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा, आइए बताइए आप क्या समझी, आइए बताइए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी कोशिश करिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि हाँ बोलिए बोलिए, सही बोलिए, डरिए मत। जिंदगी एक ऐसा चीज है, बार बार गिराएगा, परंतु आपको गिरना नहीं है, आपको हर वक्त उठना है। ठीक, हिम्मत हारना नहीं, क्या? चलिए बहुत अच्छा। चलिए काम नहीं, इधर आइए, काम नहीं जल्दी काम ये। इस लड़की की बात में मैं एक बात है जो आप सबों से कहना चाहूंगी कि लोग बहुत कोशिश करेंगे तुम्हें गिराने की, इस दुनिया में लोग बहुत कोशिश करेंगे तुम्हें गिराने की, लेकिन तुम अपनी आदत बना लो बीज बनकर उगाने की, बीज बनकर उगाने। बीज की तरह हमेशा उगाइए, जहाँ कहीं भी मौका मिले बीज हमेशा ही उगता है, ठीक है। चाहे जहाँ भी आप डाल दीजिए, सिचुएशन वैसा मिलेगा, उसे माहौल मिलेगा, तुम्हारा दिखाई देगा। तो इस जमाने में जो दूसरे लोग हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप गिरे रहो, ठीक है। वो आपको दबाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आप सबों को दबना नहीं है और अपना रंग रूप आकार के साथ इससे उभर करके आना है। चलिए कामनी बताइए आप क्या समझे। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आप लोग भी कोशिश कीजिए और अपना सफलता को हासिल करिए। और डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, बोलिए जो आ रहा है। और कोशिश कीजिए कि अपना सपना को पूरा करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप सफल होइएगा। आप कभी हम मान लिया मेहनत किए या कहीं एग्जाम में बैठे
नहीं पास हो पाए तो ये नहीं कि वहाँ हमको छोड़ देना, फिर से ये करना कि कुछ न कुछ हमें कमी रह गई जिसके कारण हम फेल हुए, लेकिन फिर मेहनत करेंगे, उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे और हमें सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए बहुत अच्छा, चलिए प्रियंका आइए जल्दी, कम यार। चलिए बोलिए क्या समझिए। कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। आप सब भी और हम सब भी कोशिश करेंगे कि कभी हार नहीं होगी। चलिए बहुत अच्छा, इससे बस यही निकलता है नतीजा कि हम आप कोई भी हो, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, हम यहाँ क्या है, सीखने के लिए आए हैं ना। आपसे आपके माता पिता आपको स्कूल भेजते हैं, माँ बाप को भी आपसे उम्मीद है ना, कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, किसी भी क्षेत्र में नाम रोशन करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का रोशन नाम करना, अपने समाज का नाम रोशन करना, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, अपने समाज का, अपने राज्य का। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए आपके दिल में आपके जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तभी आप सफलता की सीढ़ी को चढ़ सकते, नहीं तो नहीं। इसके लिए आपको हमेशा प्रयासरत रहना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा ना जी, तो डेली स्कूल आइए, मन लगा के पढ़िए, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है पढ़िए, और नहीं आता तो सर मैडम सबसे पूछिए, और घर पे भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप नहीं, आप मेहनत कीजिएगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपके आगे पीछे भी गाड़ी घूमेगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपका भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, समाज का भी रोशन नाम होगा, गांव का भी नाम, स्कूल का भी। ठीक है, इन्हीं चंद बातों के साथ आप यहीं पे बात को खत्म करते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा ना, मेहनत कीजिएगा, कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं चंद बातों के साथ अब हम सभी लोग यहीं पे इन बातों को विराम देते हैं। ये छोटा सा प्रयास आप सभी साथियों को अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।